सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है जानेंगे, जो कि अक्सर जो है लॉ स्टूडेंट्स को जो है जिनमें डाउट रहता है, जो कि है और इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है जब हम पढ़ते हैं एडमिशन और कन्फेशन, कई बार उसमें हमें डाउट होता है कि कन्फेशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है और कैसे जो है दोनों को सेपरेट किया जाए। तो आज हम इस सेशन में जो है वो देखेंगे कि कैसे जो है दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, कौन सी चीज, कौन सा स्टेटमेंट एडमिशन में फॉल करेगा और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन में फॉल करेगा। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक जो है एडमिशन और कन्फेशन से डील किया जाता है, और वहीं पे सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 तक जो है हम लोग कन्फेशन से डील करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जब कन्फेशन जो है, अगर हम देखें, अगर हम कहें कि स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, इन केस आई मेक अ वेन डायग्राम, तो उस केस में द लार्जेस्ट सर्कल विल बी ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में अगर मैं स्मॉलर सर्कल बनाऊं तो वो होगा किसका? दैट विल बी ऑफ एडमिशंस। और एडमिशन में भी एक छोटा सर्कल बनाऊं, दैट विल बी ऑफ कन्फेशंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टेटमेंट इज अ जीनस, स्टेटमेंट इज अ जीनस ऑफ विच एडमिशन इज अ स्पीशीज ऑफ विच कन्फेशन इज अ सब स्पीशीज। तो स्टेटमेंट एक जीनस होता है, एडमिशन उसका जो है सब स्पीशीज, उसका जो है स्पीशीज होता है, और कन्फेशन जो है वो उसका सब स्पीशीज जो है होता है। तो अगर मैं ये भी कहूं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट नॉट ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन, तो ये बात भी जो है करेक्ट है। तो स्टेटमेंट जीनस होता है, एडमिशन जो है उसका स्पीशीज होता है, और कन्फेशन जो होता है उसका सब स्पीशीज होता है। तो कन्फेशन वर्सेस एडमिशन। कन्फेशन जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 17 से, जिसमें बताया गया था कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि इन्फर करता है, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो है हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है बता रखे कौन कौन कर सकता है, शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, और ऐसे जो है हम लोग कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। फिर सेक्शन 24 ऑनवर्ड जो हम लोग कन्फेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कन्फेशन कैसा होना चाहिए? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में नहीं होना चाहिए, और पुलिस के सामने अगर आपने कन्फेशन दिया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कन्फेशन until and unless it is in the immediate presence of the magistrate, that is given in सेक्शन 26। और सेक्शन 27 जब वो डील करता है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है, आपके स्टेटमेंट्स के कहने पे, आपने जो स्टेटमेंट दिया उसके बेसिस पे कोई चीज पाई जाती है, दैट विल बी रेलिवेंट, दैट विल बी कंसिडर्ड। जो सेक्शन 28 और 29 जो है वो बात करते हैं कि अगर थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट हटा दिया गया है, तो वो जो है कन्फेशन जो है वो दैट विल बी वैलिड। और फिर हम लोग जो है देखते हैं कि सीक्रेसी में अगर कोई, किसी ने बोला है कि मुझे बता दो, मैं किसी और को आगे नहीं बताऊंगा, सीक्रेसी आपको जो है ओथ ऑफ सीक्रेसी दी है, फिर वो कर देता है, दैट विल आल्सो कंसिडर्ड एज वैलिड कन्फेशन। ये आप नहीं कह सकते कि मुझे जो है सीक्रेसी दी गई थी और फिर कन्फेशन कराया गया, तो वो वैलिड नहीं माना जाए, लेकिन वो वैलिड माना जाएगा। और सेक्शन 30 कहता है कि कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज, मतलब अगर दो पर्सन, दो अक्यूज हैं, उनको जो है जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है, दो अक्यूज है, उनको एक ऑफेंस के लिए जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है, तो अगर एक पर्सन भी कन्फेशन देता है खुद के लिए और साथ ही साथ उस दूसरे अक्यूज के लिए कि मैंने भी किया और साथ ही साथ दूसरे अक्यूज ने भी किया, तो ये उसका कन्फेशन जो है दूसरे खिलाफ, दूसरे के लिए, सेकंड अक्यूज के लिए भी जो है कंसिडरेशन में लिया जाएगा। इसका एक बहुत लैंडमार्क केस है, दैट इज कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो कि कन्फेशन ऑफ को अक्यूज से जो है डील करते हैं, यानी कि सेक्शन 30 से जो है डील करते हैं। तो चलिए हम जो है डायरेक्टली जंप करते हैं टेबल पे। कन्फेशन और जो है एडमिशन। पहला है कन्फेशन। कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। एडमिशन डिफाइंड है, लेकिन कन्फेशन जो है कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 24 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस में दिया गया है फ्रॉम उस पर्सन से जो कि अथॉरिटी है, तो उसमें जो है कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं। एक काटीकालू उगाड़ का भी जो है केस है, एक टोंगा वाला केस भी, टोंगा वाला केस है जो, तो वो कन्फेशन से जो है डील करता है। तो कन्फेशन की कोई डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है, कोई गिवन नहीं है। लेकिन क्या होता है कन्फेशन? कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज पर्सन, अक्यूज पर्सन करता है, ठीक है, विच इज सॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये भी ध्यान रखा जाए कि कन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, और कौन करता है? अक्यूज करता है। और उसमें वो क्या करता है कि अपनी गिल्ट को जो है कन्फेस करता है, एडमिट करता है कि उसने ये क्राइम किया है। उसको जो अक्यूज किया गया, उसको जो चार्ज किया जिस ऑफेंस के लिए, वो क्राइम उसी ने किया है। अगर वो ऐसी चीज बोलता है, ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन।
कौन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होता है? कौन करता है? अक्यूज पर्सन करता है। और किसके रिगार्डिंग करता है? जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग उसको चार्ज किया गया है उसको एडमिट करता है, उसको जो है मानता कि हाँ मैंने किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कन्फेशन। ये डेफिनेशन कहीं पे इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग जब डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो इसकी ये डेफिनेशन बनती है। वहीं पे एडमिशन जो है, जो कि सेक्शन 17 में जो है साफ साफ डिफाइंड है। एडमिशन क्या कहता है? एन एडमिशन यूजुअली रिलेट्स टू सिविल ट्रांजेक्शन। ये बात ध्यान रखी जाए कि जनरली सिविल ट्रांजेक्शन में ही जो है एडमिशन होता है। एंड कॉम्प्रोमाइजेज ऑल स्टेटमेंट्स अमाउंटिंग टू एडमिशंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 17, यानी ओरल, रिटन और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच शोज एन इन्फरेंस। ठीक है, और किस किस द्वारा जो है की जाए? जो 18, 19 और 20 में दे रखे हैं, मतलब सूटर रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी, सूटर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, या फिर जो है फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, ये सब जो है इनमें फॉल करते हैं। 18, 19 और 20 में जो है फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एडमिशंस की कैटेगरी में आते हैं। एडमिशन जनरली सिविल ट्रांजेक्शन में होते हैं, जबकि कन्फेशन जो होता है हमने देखा किसमें होता है? क्रिमिनल में होता है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन के रिगार्डिंग। दूसरा जो है कि कन्फेशन जो होता है, जैसे अभी हमने देखा सेक्शन 24 की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, ये सब जो अगर इसके अंडर, इसके इन्फ्लुएंस में अगर किसी ने कन्फेशन दी है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ कन्फेशन। ठीक है, लेकिन अगर वॉलंटरीली दी है, उसने जो है बिना कोई दबाव के दिए, फ्रीली दी है, तो वो जो है कन्फेशन दैट इज अ वैलिड और दैट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। वो एक ठोस सबूत होता है, एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। तो कन्फेशन इफ डेलिबरेटली, जानबूझकर और वॉलंटरी, बिना किसी दबाव के, मेड मे बी एक्सेप्टेड एज अ कंक्लूसिव ऑफ द मैटर्स कन्फेस्ड। मतलब जो आपने वॉलंटरीली दी है, बिना किसी के दबाव के दी है, आपने अपना गिल्ट जो है वो कन्फेस किया है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया है, तो वो एक जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। वहीं पे जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन में जो है डील करता है सेक्शन 31, 24 से लेकर 30 जो है वो कन्फेशन से डील करता है, फिर वापस सेक्शन 31 जो है वो एडमिशन से डील करता है। वो कहता है कि एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। हाँ, किसी ने एडमिट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो एक कंक्लूसिव प्रूफ की तरह नहीं माना जाता। वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोपल की तरह काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोपल की तरह काम करता है। मतलब बाद में कहा जा सकता है उससे कि पहले तो तुमने ऐसी बात की थी, तो तुम उस पर जो है अपनी बात पे जो है पलट नहीं सकते। एडमिशन हमेशा जो है कंक्लूसिव प्रूफ की तरह काम नहीं करता है, हमेशा काम करता है एज एन एस्ट्रोपल, क्योंकि सेक्शन 31 में ही साफ साफ दे रखा है। ये हो गया सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस जो होता है कन्फेशन जो होता है। अब कन्फेशन के टाइप्स भी होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब ये होता है कि सिंपल सा कि जो मैजिस्ट्रेट को दिया है, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो दूसरे जो है पर्सन्स को दिया जाता है। मान लो कि तो आप अपने दोस्त को जो है कन्फेशन दे रहे हो, या आप अपने फादर या फिर मदर या फिर ब्रदर सिस्टर को जो है कन्फेशन दे रहे हो, दैट इज दे आर कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू जुडिशियल कन्फेशंस। जुडिशियल कन्फेशंस की बहुत हाई वैल्यू होती है। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ कन्फेशन में। अब कन्फेशन जब हम करते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने मर्डर किया, वो कन्फेस करता है कि हाँ मैंने मर्डर किया। अब ये जो स्टेटमेंट है वो उसके फेवर में नहीं जा रहा, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो कन्फेशन हमेशा जो है गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट। मतलब जिस किसी ने भी कन्फेशन किया है, उस कन्फेशन से जो है वो हमेशा उसके अगेंस्ट जाता। अगेंस्ट जाता मतलब वो उसको सजा दिलाता है, वो उसको कभी भी फेवर नहीं करता, वो कभी भी उसको जो रिलीज नहीं करवाता, वो उसको जो है हमेशा सजा दिलाता, मतलब उसके अगेंस्ट जाता है। कन्फेशन हमेशा अगेंस्ट जाता है। वहीं पे जब हम एडमिशन की बात करें, वहीं पे जो है हम जब एडमिशन की बात करें, कन्फेशन जो होता है, confession may be used on the behalf of the person making it under exceptions provided in section 21 of the Indian Evidence Act। इसका मतलब क्या है कि एडमिशन जो होता है जनरली जो है आप अपने फेवर में, जनरली जो है एडमिशन जो अगर अपने फेवर में दिया जाता है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी ने भी एडमिशन किया, अब वो मान तो लिया जाएगा, लेकिन अगर उसने अपने फेवर में किया है तो जनरली उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 21 में दे रखा है। उसमें 3 कंडीशन दे रखी है। एक तो जब जैसे कि उसका जो है इफेक्ट हो एज डाइंग डिक्लेरेशन, तब वो माना जाएगा, उसकी एविडेंशियल वैल्यू अच्छी मानी जाएगी। या फिर वो एडमिशन ऐसा दिया गया है जो कि एक कंडक्ट उस वक्त ऐसा हुआ था जिससे ये पता चलता है कि जो एडमिशन उसने दिया वो हाईली प्रोबेबल या फिर इम्प्रोबेबल है। ठीक है, उस केस में भी जो एडमिशन है अगर किसी ने अपने फेवर में दिया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड पीस ऑफ एविडेंस, अच्छा जो है वो एविडेंस माना जाएगा। और लास्ट जो है सेक्शन 21 में जो दे रखा है उसमें ये बता रखा है कि वो जो है रेलेवेंट होगा इफ इट इज अदर देन एन एडमिशन। मतलब एडमिशन के अलावा जो अगर वो ऐसा उसने कुछ चीज बोली है
दैट विल गो इन हिज फेवर। अगर उसने अपने फेवर में बात बोली है ऐसी तो वो रेलिवेंट होगी। तो जनरली एडमिशन जो होता है वो अपने फेवर में अगर कोई देता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाता, जनरली जो है वो इतना अच्छा पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता। लेकिन उसके जो है 3 एक्सेप्शन जो कि सेक्शन 21 में दे रखा है। अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह रेलिवेंट है, या फिर ऐसा उसने एडमिशन दिया है जो कि उस वक्त उसके कंडक्ट से हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल था, तो वो जो है वैलिड माना जाएगा अगर उसने अपने फेवर में भी दिया है। और लास्ट जो है उसमें कि वो रेलिवेंट होगा इफ इट वाज अदर देन एन एडमिशन। अगर उसको जो एडमिशन के अलावा अगर कुछ और लेते तो उतना ही रेलिवेंट होता। ठीक है, तो उसके 3 एक्सेप्शन जो है सेक्शन 21 में। कन्फेशन हमेशा ही जो है अक्यूज के अगेंस्ट जाता है, जबकि एडमिशन जो होता है जनरली ये माना जाता है कि अपने फेवर में जो अगर आपने एडमिशन दिया दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड गुड पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन उसके एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 21 में। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही उसके अगेंस्ट जाएगा। किन किन सर्कमस्टांसेस में जो एडमिशन करता है उसके फेवर में भी चला जाएगा। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस ये हो गई। फोर्थ डिफरेंस कहता है confession made by one or two more co-accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused। मतलब क्या होता है, ये डील करता है सेक्शन 30 से। जैसा भी बताया, मान लो कि 3 जनों ने जो है मर्डर किया, उनको जॉइंटली ट्राई कर रहे हैं, मान लो कि उनका नाम है एबीसी। बी कन्फेस करता है कि हाँ मैंने मर्डर किया, मेरे साथ हेल्प करने वाले जो है, मुझे ए ने भी हेल्प की और सी ने भी हेल्प की। अब ये उसने बी ने कन्फेस किया, बी ने ये बोला कि हाँ मैंने मर्डर किया, ए और सी ने नहीं बोला है। बी ने बोला है कि मैंने मर्डर किया, लेकिन बी ने ये भी बोला है कि ए और सी ने मेरी उसमें हेल्प करी है, ए और सी ने मेरी हेल्प करी। तो ये जो बी का स्टेटमेंट है, जो बी का कन्फेशन है, वो सी ए और सी के अगेंस्ट भी कंसिडरेशन लिया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि ए और सी ने भी जो है हेल्प की होगी, भले ही ए और सी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम लोग उसके साथ थे या हम लोगों ने जो उसकी हेल्प करी मर्डर करने में। ठीक है, ये कहता है फोर्थ पॉइंट कि अगर कोई भी को अक्यूज्ड है, मान लो 3 जने उनको ज्वाइंटली ट्राई कराए, तो तीनों को अक्यूज्ड है, इनमें से एक भी अगर कोई कन्फेशन करता है, इसमें वो खुद को तो इनकलकेट करता ही है, बोलता है कि मैंने तो किया ही है, साथ ही साथ बाकी 2 जनों ने भी किया या मेरे दूसरे को अक्यूज ने भी किया, तो कोर्ट ये स्टेटमेंट जो है कंसिडरेशन में लेती है कि हाँ आपने तो किया, आप मान ले रहे हो कि आपने तो किया है, लेकिन हम लोग जो आपका दूसरा को अक्यूज है उसको उसके अगेंस्ट भी जो है ये स्टेटमेंट जो है हम यूज करेंगे। ये बात करता है सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वहीं पे सेक्शन जो फोर्थ पॉइंट है एडमिशन का, admission by one of the several defendant in suit is no evidence against the other defendants। 4 जने हैं, डिफेंडेंट 4 जने हैं, एक जना एडमिट करता है कि हाँ ऐसा हुआ था, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए काम करेगा, उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में काम करेगा डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। वो बाकी जो 3 और डिफेंडेंट है, मान लो ABCD थे, डी ने ऐसा बोला, डी ने एडमिट किया, तो जब डी ने एडमिट किया तो डी के फेवर में या डी के अगेंस्ट ही काम करेगा डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। ए बी और सी के जो है ना तो फेवर में काम करेगा ना अगेंस्ट में काम करेगा। तो ये एडमिशन में नहीं होता, ये कन्फेशन में होता है सर। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या था, कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज अ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो कन्फेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना गिल्ट जो है उसको एडमिट करता है कि हाँ मैंने ऐसा क्राइम किया था, दैट्स इट, वो है कन्फेशन। वहीं पे एडमिशन क्या होता है, एडमिशन स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच गिव्स द इन्फ्लुएंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। मतलब सेक्शन 17 की ही डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन इसमें कहीं से जो है गिल्ट के बारे में बात नहीं करेगा। जो प्रॉपर गिल्ट के बारे में ये बात करता है कि हाँ मैंने ऐसा क्राइम किया है, ये क्राइम मैंने किया है, जिसके लिए मुझे चार्ज किया जा रहा है वो मैंने ही किया है, तो वो कन्फेशन है। ठीक है, और वो मतलब बहुत नैरो है, कन्फेशन जनरली नैरो होता है, एडमिशन बहुत ज्यादा वाइड होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ गिल्ट नहीं आती, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एडमिशन एक जीनस है, एडमिशन को या स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट एक जीनस है, एडमिशन उसकी स्पीशीज है, और कन्फेशन उसकी सब स्पीशीज है। मतलब कन्फेशन ज्यादा नैरो है, कन्फेशन का स्कोप जो है वो ज्यादा नैरो है, वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट से डील करेगा। एडमिशन का जो स्कोप है वो ज्यादा ब्रॉडर है, ज्यादा जो है वाइड है एज कंपेयर टू कन्फेशन। 5 ये जो है डिफरेंसेस है, जो मेजर डिफरेंसेस है कि बताते हैं कि ये एडमिशन होगा या कन्फेशन होगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा स्टेटमेंट कन्फेशन है और कौन सा स्टेटमेंट एडमिशन है, हम लोग कैसे पहचाने। मान लो कि हम लोग जो है लॉ स्टूडेंट है, या फिर हम लोग जो है नॉर्मल जो है अभी लॉ पढ़ रहे हैं, अभी कॉलेजेस में है, या फिर मान लो कि हम नॉन लॉ बैकग्राउंड से, हमें जानना है, हमें बहुत इच्छा है कि हम लोग पहचाने कि कौन सी चीज कन्फेशन है, कौन सी चीज एडमिशन है। तो इसकी जो है सिंपल सा टेस्ट है, वो टेस्ट क्या है, हाउ टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज कन्फेशन और एडमिशन।
आप कैसे पता लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एडमिशन में फॉल करेगी या कन्फेशन में फॉल करेगी? बहुत सिंपल सा है। कैसे? इफ कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट अलोन, सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको क्या हो रहा है? कन्विक्शन हो रहा है, मतलब आपको सजा मिल रही है, तो वो क्या फॉल करेगा? इजी है, वो होगा कन्फेशन। आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैंने चोरी की है, मान लो किसी को जो अक्यूज किया गया, किसी के ऊपर चार्ज लगा है चोरी का, वही एक स्टेटमेंट देता है, हाँ मैंने जो है जिस दिन मतलब जो मुझ पे चार्ज लगा है वो चोरी मैंने ही की है या वो मर्डर मैंने ही किया है, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको कन्विक्शन हो सकती है। तो कन्विक्शन हो सकती है तो बहुत इजी है कि हम इसको क्या बोले, एडमिशन बोले या कन्फेशन बोले? वेरी इजी, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको कन्फेशन बोलेंगे, सिंपल सा है। अब एडमिशन में कौन फॉल करेगा? मान लो कि उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ जो है मान लो कि एक एडमिशन उसने एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सिर्फ उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो उसको सजा नहीं हो सकती, उसको जो है कन्विक्शन नहीं हो सकता। अब तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एविडेंस लेंगे, हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एविडेंस जो है वो लेंगे, और उस सप्लीमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे अगर कन्विक्शन बेस करेंगे, मतलब अगर सिर्फ स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है सजा मिल रही है, ओनली स्टेटमेंट, तो वो तो होगा कन्फेशन। लेकिन एक स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जो है गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कह सकते आपने क्राइम किया। स्टेटमेंट के साथ साथ जो है आपकी क्या चाहिए? एक और भी एविडेंशियल वैल्यू चाहिए, मतलब और भी जो है एविडेंसेस चाहिए। स्टेटमेंट तो आपने दे दिया, लेकिन वो एक सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो सफाइज नहीं करेगा, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करो? और एविडेंस लो, तो उस केस में जो है वो होगा एडमिशन। ये सबसे बेसिक, सबसे सिंपल टेस्ट है टू आइडेंटिफाई एज टू विच स्टेटमेंट विल बी एडमिशन एंड विच विल नॉट बी एडमिशन। तो मान लो अगर पर्सन है ए और बी, दोनों जो है मान लो स्विमिंग करने गए थे तालाब में, बी जो है मर गया डूब के, मतलब ड्राउन हो गया, वो ही वाज ड्राउन्ड इन द लेक। अब ए के ऊपर चार्जेस लगेंगे, इसने जो है बी की डेथ कॉज की है बाय ड्राउनिंग, मतलब उसने बी को जो है डुबाया है। अब अगर बी कह दे, सॉरी बी क्या, बी तो मर चुका है, ए कह दे कि हाँ मैंने ही उसको डुबाया है, आई वॉज द वन हु ड्राउन्ड बी, तो इसमें साफ साफ जो है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको कन्विक्शन दे सकते हैं, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज कन्फेशन। वहीं पे मान लो कि 3 जने हैं, मान लो 2 जने ए और बी है और तीसरा पर्सन सी भी है। ए के ऊपर चार्ज लगा है कि ए ने जो है बी को ड्राउनिंग से डुबाया है, मतलब उसको डुबाया है और उससे जो उसकी फिर मौत हो गई। लेकिन ए कहता है कि हम लोग, मैं और बी जो है हम लोग स्विमिंग करने गए थे तालाब में, वहीं पे सी आया, सी ने जो है बी को जो है गहरे पानी में धक्का दे दिया। अब उसको स्विमिंग आती नहीं थी, गहरे पानी में चला गया तो डूबने लग गया। अब मैंने जो है क्या किया, मैंने ट्राई किया कि मैं बी को बचाऊं, और मैं बचाने भी गया, लेकिन मैं बचा नहीं पाया, लेकिन मैं जो है बचा नहीं पाया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल करेगा एडमिशन में, क्योंकि उसने कहीं से भी अपनी जो है गिल्ट को कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, तो कन्फेशन कब होगा, एडमिशन कब होगा, वो डिपेंड करेगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कन्विक्शन हो जाए तो कन्फेशन है। अगर स्टेटमेंट आपने दे दिया लेकिन अभी भी जो है और एविडेंसेस चाहिए, सप्लीमेंट्री एविडेंसेस चाहिए कि आपको कन्विक्शन दे, तो होगा एडमिशन। ठीक है, वेरी सिंपल। अब सेकंड क्या पॉइंट क्या था? इन अ क्रिमिनल केसेस, इन अ क्रिमिनल केस, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन अ क्रिमिनल केस स्टेटमेंट बाय द अक्यूज्ड, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अक्यूज ने दिया है, नॉट अमाउंटिंग टू कन्फेशन। जैसे अभी हमने देखा जो ए और बी और सी, ए बी और सी, सेकंड जो एग्जांपल था इसमें ए और बी जो है तालाब में जो है तैरने गए थे, दोनों तैर ही रहे थे, सी बीच में आया, सी ने जो है बी को धक्का दिया गहरे पानी में। अब ए कहता है कि मैं जो है उसको, बी को मुझे पता है कि बी को तैरना नहीं आता, तो मैं उसके पास गया, मैं उसको बचाने के लिए गया, लेकिन मैं बचा था उससे पहले ही जो है वो डूब गया था। इसमें जो है मान लो और ए के ऊपर ही जो है चार्ज लगता है कि बी को उसी ने जो है डुबाया, उसी ने डुबो के जो है मारा है। ठीक है, तो इस केस में अक्यूज हो गया ए। अब ए का स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट बाय द अक्यूज्ड, जिसमें ए क्या कह रहा है कि मैं जो है बी को डुबोने के, मतलब बी को जो है
डूबने से बचाने के लिए जो है गया था, क्योंकि सी ने जो उसको गहरे पानी में धक्का दिया था, तो मुझे पता था कि बी जो है तैर नहीं पाएगा, तो मैं उसको डुबोने गया। नॉट अमाउंटिंग टू कन्फेशन। अब इसमें कन्फेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ए कह रहा है कि मैं उसको बचाने गया था, ये कहीं पे नहीं कह रहा है कि मैं उसको और धक्का देने गया था, मैं उसको और जो है गहरे पानी में उसको ले जाने की कर रहा था। तो इस केस में जो है ये स्टेटमेंट ए का जो है कन्फेशन नहीं है। बट गिविंग राइज टू इन्फ्रेंस दैट अक्यूज माइट हैव कमिटेड द क्राइम इज हिज एडमिशन। तो मतलब ये है कि अगर जहां पे कहीं पे भी आपको डाउट नहीं हो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, साफ साफ वो कह दे कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, मैंने ही बी को डुबोया है, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्फेशन। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जिसमें डायरेक्टली वो अपनी एडमिशन जो गिल्ट है वो तो कन्फेस नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इन्फ्रेंस किया जा सकता है कि उसने किया हो सकता है क्राइम। इन्फ्रेंस किया जा सकता है कि उसने किया हो सकता है क्राइम, मतलब उसने वो क्राइम हो सकता है कि उसने ही किया हो, लेकिन उसने कहीं से एडमिट नहीं किया कि मैंने किया, उस केस में वो होगा एडमिशन। तो बेसिक ये फर्क रहता है कि अगर आपने जो है सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्शन दिया है तो कन्फेशन है, स्टेटमेंट दिया है लेकिन और अभी हमें एविडेंस चाहिए, तो वो होगा क्या? दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडमिशन। अब कन्फेशंस की जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, पहला है जो है सिद्धेश्वरनाथ वर्सेस एम्परर। इसमें एक आ गया था कि स्टेटमेंट जो है, कन्फेशन जो है वो स्पीशीज है और एडमिशन क्या है? जीनस है। मतलब एडमिशन एक बड़ा ग्रुप है और कन्फेशन उस ग्रुप का सब ग्रुप है, मतलब उसी का पार्ट आता है। अगर मैं सर्कल बनाऊं, वेन डायग्राम बनाऊं, तो कन्फेशन जो है अंदर वाला सर्कल होगा और एडमिशन जो है बाहर वाला सर्कल होगा। ठीक है। सेकंड जो केस है वो है नितेश चंद्राचार्य वर्सेस एम्परर। इसमें क्या कहा गया था? ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस। अगर मैं ये वेन डायग्राम देखूं तो ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस, बट सॉरी, ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस बट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन। मतलब ये वाला अगर मैं सर्कल देखूं, ये कहता है कन्फेशन के बारे में, तो हर कन्फेशन एडमिशन है, लेकिन हर एडमिशन जो है वो कन्फेशन नहीं है। ये कहा गया था निताई चंद्राचार्य वर्सेस एम्परर में। थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है इनक्रिमेटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट हिट बाय सेक्शन 162 मे बी एडमिसिबल एज एडमिशन इवन इन क्रिमिनल केसेस। तो 162 बताता है, 162 सीआरपीसी बताता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया पुलिस को, उसको साइन आपको नहीं करना है। उसी बारे में जो है डील करते कहता है कि इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स नॉट हिट बाय सेक्शन 162, अगर उनके ऊपर सेक्शन 162 लागू नहीं होता या उससे हिट नहीं होता, तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज एडमिशन इवन इन क्रिमिनल केसेस। दिस वाज हेल्ड इन अकल साहू वर्सेस एम्परर। So that was all regarding admissions and confessions. I hope that कि आपका कन्फेशन और एडमिशन से रिगार्डिंग जो है, जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। सिंपल सा तरीका है कि कौन सी चीज कन्फेशन होगी, कौन सी चीज एडमिशन होगी, उसको सिंपल सा टेस्ट है समझने का कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन पॉसिबल है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है, दैट इज कन्फेशन। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दिया है लेकिन उस सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे, उस सोली ऑन दैट स्टेटमेंट नो कन्फेशन सॉरी नो कन्विक्शन कैन बी गिवन, देन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडमिशन। उसमें जो है फिर और एविडेंस, सप्लीमेंट्री एविडेंस हमें चाहिए होंगे ताकि हम लोग जो है गिल्ट प्रूव कर सके। और एडमिशन जनरली जो है सिविल केसेस में होता है, वहीं पे कन्फेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्रिमिनल केसेस, जिसमें जो है वो डायरेक्ट कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ही जो है वो क्राइम किया है। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग कन्फेशन एंड एडमिशन। For more updates, please subscribe to Law Prep Judiciary channel. Thank you everyone.